केदारनाथ धाम मंदिर किसने बनवाया, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष से केदारनाथ धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। कत्यूरी शैली में पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने पाप मुक्त होने के लिए करवाया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव पांडवों की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजयी तो अवश्य ही पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों की मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने के लिए काशी नगरी की ओर चले गए। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या व गोत्र हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। माता पार्वती से पांडवों की ये व्यथा नहीं देखी गई, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि महादेव उनसे अत्यधिक क्रोधित है, और साथ ही ये भी बताया कि महादेव हिमालय की ओर गए हैं। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहाँ पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चल रहे थे, तो भगवान शिव उन पशुओं के बीच गए और बेल रूपी अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। अंत में पांडवों को आभास हुआ कि भगवान महादेव इन्हीं पशुओं के झुंड में हो सकते हैं, और महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उन्होंने अपने दोनों पैरों को पहाड़ी के दोनों सिरों पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने के लिए सभी पशुओं को अपने पैर के नीचे से निकालना शुरू किया। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बेल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बेल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गया कि यही बेल महादेव का रूप है, जो बेल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यहाँ देखकर वे बेल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बेल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी तरफ लपका और बेल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बेल की पीठ अपने हाथों से जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बेल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकले। आज उन्हीं 4 स्थलों पर 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव के बेल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं टुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं 5 जगहों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये है कि केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया व इसका क्या इतिहास रहा है, तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। भीम के द्वारा भगवान शिव के बेल अवतार की पीठ पकड़े जाने के बाद वह वही रह गई थी। जब उन्हें बेल के बाकी 4 अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहाँ आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जन्मेजय का भी योगदान था।